हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु कुशवाहा, CEO ऑफ सोलर पावर स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी खरगोन। आज एक बेसिक से क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स का सवाल होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रीडिंग क्या होता है। सोलर लगवाने के बाद में जो हमारा बिल में कैलकुलेशन होता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रीडिंग के थ्रू ही होता है। तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने जाऊँगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रीडिंग होती क्या है और उसका कैलकुलेशन किस टाइप होता है। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं, ये आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी। इस पिक्चर से मैं आपको बताने चाहूँगा, समझाने चाहूँगा कि कैलकुलेशन किस टाइप से होता है। से ये नॉर्मल प्लांट की डिज़ाइनिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सोलर पैनल्स हमारे जो भी माउंट होते हैं, ये सोलर पैनल से जो भी करंट निकलता है वो डीसी के फॉर्म में निकलता है। वही करंट हमारा जाता है डीसी-डीबी बॉक्स में। डीसी-डीबी बॉक्स एक नॉर्मल फ्यूज़ होता है, फ्यूजेज होते हैं उसमें, जो सेफ्टी के लिए लगे होते हैं। यहीं से हमारा जो करंट जाता है वो इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा करंट है उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट कर सकें। जैसे इन्वर्टर हमारा जो है, यहाँ पर डायरेक्ट करंट आता है स्ट्रिंग से डीसी-डीबी बॉक्स के थ्रू। यहाँ से हमारा जो करंट जाएगा आगे एसी में कन्वर्ट होकर एसी-डीबी बॉक्स में जाएगा। आफ्टर देन एसी-डीबी बॉक्स के बाद में हमारा जो घर का लोड है वो चलेगा। मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में सवाल होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है डायरेक्ट ग्रिड को जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं, ये इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, जनरेट हो रही है, वो एसी-डीबी बॉक्स से पहले हमारे घर का लोड चलता है। घर का लोड चलने के बाद में देन अगर आपका एक्स्ट्रा अगर जनरेशन हो रहा है तो वो हमारा जाता है ग्रिड में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर मान लीजिए आपकी पर डे का कंजम्पशन है 8 यूनिट का, सोलर से आपको मिल रही है 15 यूनिट, तो आपका जो है यूज़ हो गया 8 यूनिट यूज़ हो जाएगा। बची हुई जो 7 यूनिट्स है वो आपकी चले जाएगी ग्रिड को। तो जो यूनिट यहाँ से आपकी ग्रिड में जा रही है उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट यूनिट। आप देख सकते हैं, ये एक सोलर का ही इलेक्ट्रिसिटी बिल है कंज्यूमर का। प्लांट की कैपेसिटी आप देख सकते हैं, इसमें 3 किलोवाट, सेंशन लोड जो है 5 किलोवाट का इनका। आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दो कॉलम ऐड हो जाते हैं आफ्टर सोलर इंस्टॉलेशन। जैसे हमारा मीटर जो है, अगर स्मार्ट मीटर लगा है, जैसे इस जगह पे स्मार्ट मीटर लगा था जीनस का, इसे हमने कन्वर्ट कराया, और नेट मीटर भी अगर आपका लगता है तो इस तरह के दो कॉलम्स ऐड होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में। इसमें आप जान सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट रीडिंग मैंने आपको बता दी थी कि जो भी हमारा सोलर से जनरेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ होने के बाद में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बचती है वो हमारी आती है एक्सपोर्ट यूनिट में। जैसे हमारी एक्सपोर्ट इस महीने की देख सकते हैं कि 198 यूनिट का इनका एक्सपोर्ट हुआ है। और इसमें दूसरी चीज़ एक आती है इम्पोर्ट यूनिट। तो इम्पोर्ट यूनिट हम ये समझ सकते हैं कि जब जब हमारा सोलर बंद रहता है, जैसे नाइट के टाइम पे हमारा सोलर काम नहीं करता है, पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, दिन के टाइम पे कभी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पावर कट हो जाता है, या कुछ भी इशू आता है, जब जब हमारा सोलर बंद रहता है उस समय हमारा जो कंजम्पशन होता है वो हमारा आता है इम्पोर्ट यूनिट में। तो इसका कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं, इम्पोर्ट यूनिट मतलब हमारा सोलर जब बंद रहा उस समय की यूनिट, और एक्सपोर्ट यूनिट जब हमारा दिन के टाइम पे यूज़ होने के बाद में जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो हमारा आता है एक्सपोर्ट यूनिट में। तो दोनों का कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं। 555 का जो इनका इंपोर्ट हुआ था और 198 का एक्सपोर्ट हुआ है, तो टोटल इन्हें 357 यूनिट का इन्होंने जो है पे किया है। एनर्जी चार्जेस में आप देख सकते हैं 2183 का इनका एनर्जी चार्जेस लगा है और 1064 का फिक्स चार्जेस है। टोटल मिलाकर जो है इनका करंट मंथ का बिल आया है 3580 रुपीज़। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसी तरह से सोलर की रीडिंग का कैलकुलेशन होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीडिंग अब अच्छे से आप जान चुके होंगे। तो किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे DM करिए। थैंक यू सो मच।